आज हम आपको अधिक मास का दूसरा अध्याय श्रवण कराएंगे। इस महीने में जो पुण्य धर्म करता है उसको उसका करोड़ गुना धर्म मिलता है। अधिक मास पुरुषोत्तम मास में जब तक यथाशक्ति अनुसार करना चाहिए। गणेश जी का स्मरण करते हुए अधिक मास का प्रथम अध्याय इस प्रकार है। मंगलवार देव गणेश मंगलवारी देव तुम मंगल करो गणेश, जगवंदन तुम्हें करे काटो सबके कलेश। जय गणेश जी महाराज की जय। सूत जी बोले, राजा परीक्षित के पहुँचने पर भगवान शकुदेव जी द्वारा कथित पुण्य पर श्रीमद्भागवत सुखदेव जी से सुनकर अंतर राजा को मोक्ष भी देखकर अब यहाँ यज्ञ करने के लिए उदित ब्राह्मणों को देखने के लिए मैं आया हूँ। यहाँ यज्ञ में दीक्षा के लिए ब्राह्मणों का दर्शन कर मैं कृतार्थ हुआ। ऋषि बोले, हे साधु, अन्य विषयों की बातें सुनकर भगवान कृष्ण द्वैपन के प्रसाद से उनके मुख से जो आपने सुना है वह अपूर्व विषय है। आप हम लोगों से कहिए। महाभाग संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, ऐसी मन को प्रसन्न करने वाली और सुधा से अधिकतर हितकर ऐसी पुण्य कथा हम लोगों को सुनाइए। आप हम लोगों से कहिए, हे महाभाग, संसार में जिससे परे कोई सार नहीं है, मन को प्रसन्न करने वाली ऐसी कथा सुनाइए। सूत जी बोले, ब्राह्मण के 4 क्षत्रिय चूर मिल जाने पर उत्पन्न होने पर मैं धन्य हूँ। हे श्रेष्ठ पुरुष, मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं, भगवान व्यास के मुख से जो कुछ सुना है वह यथाज्ञान मैं आपको कहता हूँ। एक समय नारद मुनि नर नारायण के आश्रम में गए, जो आश्रम बहुत से तपस्वी सिद्धों देवताओं से युक्त है और खैर, बेहड़ा, आंवला, मेल, आम, आमड़ा, कैंच, जामुन, कदम और आदि अन्य वृक्षों से शोभित है। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई पवित्र गंगा और अलकथा भी जहाँ बह रही है, ऐसे नर नारायण के स्थान पर श्री नारद मुनि ने जाकर महामुनि नारायण को प्रणाम किया और परम ब्रह्म की चिंता में लगा हुआ मन, जिनका जितेंद्रिय काम क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीते हुए निर्मल चमक रही अत्यंत प्रभा जिनके शरीर से ऐसे देवताओं के देव तपस्वी नारायण को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर नारद मुनि व्यापक प्रभु की स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे देवों के देव जगन्नाथ कृपा सागर, आप ही सत्य त्रिसत्य सत्य आत्मा हो। आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपको जो तप सब पुराणियों की रक्षा के लिए मर्यादा के लिए स्थापना के लिए है। यदि आप तपस्या न करो तो कलयुग में एक पाप करने से सारी पृथ्वी डूबती है, वैसे एक पुण्य करने से सारी पृथ्वी तैरती है। इसमें तनिक भी संचय नहीं है। पहले सतयुग आदि में जैसे एक पाप करता था तो सभी पापी हो जाते थे, ऐसा स्थिति हटाकर कलयुग में केवल पापों से लिप्त होता है, वह आपके तप की स्थिति है। हे भगवान, कलयुग में जितने प्राणी सब विषयों से आक्त है, स्त्री पुरुष ग्रह में लगा है, चित्त जिनका प्राणियों को हित करने में लगा हो, जो वह मेरा थोड़ा भी कल्याण करे, ऐसा विषय सोचकर आपके कहने के योग्य है। आपके मुझ से सुनने की इच्छा से ब्रह्मलोक में आया हूँ। हे विष्णु, ऐसे वेदों निश्चित है जिसके लिए लोग उपकार के लिए कथा का सार उस समय आप सुनाइए, जिसके शरण मात्र से निर्भय मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नारद जी वचनों को सुनकर ऋषि आनंद से खिलखिला उठे। भुवन को पवित्र करने वाली पुण्य कथा की आरंभ की। श्री नारायण बोले, गोप की स्त्रियों के मुख कमल के भ्रमर रास के ईश्वर, रसिकों के आभरण, वृंदावन बिहारी, ब्रिज के पति आदि पुरुष भगवान के पुण्य कथा को कहते हैं। नारद, आप सुनो। निमित्त मात्र समय में जगत को उत्पन्न करने वाले निकर्म को बस पृथ्वी पर कौन वर्ण कर सकता है। हे नारद मुनि, आप सभी भगवान के चरित्र का सरस सार जानते हैं। यह भी जानते हैं कि भगवान चरित्रवाणी द्वारा नहीं कहा जा सकता। यद्यपि अद्भुत पुरुषोत्तम महात्म आदर से कहते हैं, यह पुरुषोत्तम महात्म दरिद्रता और वैधव्य का नाश करने वाला, यश को देने वाला, पुत्र तथा मोक्ष देने वाला है। इसका शीघ्र उपयोग करना चाहिए। नारद बोले, हे मुने, पुरुषोत्तम नामक देवता, इसका महत्व क्या है? यह अद्भुत सा प्रतीत होता है, आप विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, नारद जी का वचन सुनकर नारायण क्षण मात्र पुरुषोत्तम से अच्छी तरह मन लगाकर बोले। नारायण बोले, पुरुषोत्तम मास यह मास जो
नाम जो पड़ा है, इसी कारण से युग पुरुषोत्तम के स्वामी दया सागर पुरुषोत्तम ही हैं। इसलिए ऋषिगण इसको पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम मास के व्रत करने से भगवान पुरुषोत्तम प्रसन्न होते हैं। नारद बोले, चैत्रादि मास में जो अपने अपने स्वामी को देवताओं से युक्त ऐसा मैंने सुना है, परंतु बीच में पुरुषोत्तम मास नाम का मास नहीं सुना। पुरुषोत्तम मास कौन है? पुरुषोत्तम मास में स्वामी कृपा के निधि पुरुषोत्तम कैसे हो? कृपा निधि आप मुझसे कहिए। इस माह को क्या करना चाहिए? स्नान दान का क्या महत्व है, सो मुझे कहिए। इस मास के विधान से कौन से देवता प्रसन्न होते हैं और क्या फल देते हैं? इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तथ्य है वह मुझे बताइए। साधु दोनों के ऊपर कृपा करने वाले होते हैं। वे बिना पूछे कृपा करके सदुपदेश दिया करते हैं। इस पृथ्वी से जो मनुष्य दूसरों के भाग्य अनवर्ती दरिद्रता से पीड़ित, नित्य रोग रहने वाले, पुत्रों को चाहने वाले, जड़ गैंग ऊपर अपने धार्मिक दर्शाने वाले, विद्याहीन, मलिन वस्त्रों को धारण करने वाले, नास्तिक स्त्री का गमन करने वाले, आशा जिनकी नष्ट हो गई है, संकल्प जिनके भ्रष्ट हो गए हैं, तत्व जिनके क्षीण हो गए हैं, कुरूपी, रोगी, कुष्ठी, टेढ़े मेढ़े अंगों वाले, अंधे दृष्टि योग, मित्र योग, स्त्री योग, आतु पुष्प रोग, माता पिता विहीन, शोक दुख आदि से सूख गई हैं, जिनके अंग अपने इष्ट वस्तु से रहित उत्पन्न हुआ करते हैं, वैसे अनुष्ठानों के करने सुनने से पुनः उत्पन्न न हो। हे प्रभु, ऐसा प्रयोग हमको सुनाइए। वैधव्य, बंधुआ दोष, अंगहीनता, दुष्ट व्याधियाँ, रक्तपित्त आदि, मिर्गी, राज्य बदमाशी जो दोष, इन दोस्तों से दुखित मनुष्य को देखकर हे जगन्नाथ मैं दुखी हूँ, अतः मेरे ऊपर दया करके हे ब्राह्मण मेरे मन को प्रसन्न करने वाले विषय को विस्तार से बताइए। हे प्रभु, आप स्वर्ग हैं, समस्त तत्वों के आयतन हैं। सूर्य जी कहते हैं, इस प्रकार नारद के परोपकारी मधुर वचनों को सुनकर देव नारायण चंद्रमा की तरह शांत महामुनि नारद से अपने नए मेघों के समान गंभीर वचन बोले। इसी प्रकार दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय, आदि मास की, भगवान कृष्ण की जय, जरा राधा कृष्ण भगवान की जय।